जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन परमेश्वर के वचन में ध्यान करने के लिए भजन संगीता 16 सैम्स चैप्टर 16 आइए हम लोग पढ़ेंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराय देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। 16 अध्याय भजन संगीता 16 भजन संगीता जो है दाऊद से रचित किया गया है। दाऊद इस गीत को लिखता है और इस गीत का जो मुख्य अंश ये है कि दाऊद मुसीबतों के बीच में, परेशानियों के बीच में, तकलीफों के बीच में रक्षा के लिए आवाज करता है। जी हाँ, एक रक्षा के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए, एक सुरक्षा के लिए जो है दाऊद जो है वो आवाज कर रहा है, पुकार रहा है परमेश्वर के पास। इस एक भजन संगीता में परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जिस तरह चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करता है, दाऊद कहता है कि प्रभु तू मेरी रक्षा ऐसा कर। क्योंकि उसके चारों ओर वो लोग थे जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। दाऊद कहता है कि मुझे उनके पीछे नहीं जाना है, वरन वो 8वां वचन में कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। इसे के हिंदी वचन को अगर मैं तेलुगु में पढ़ने के लिए मैं पढ़ूंगा तो वहां पर ऐसा लिखा, सदा कालमु यहोवा यंदु ना गुरी निलुपुचुन्नानु। हमेशा के लिए मेरी नजर, मेरी मंजिल, मेरा निशाना जो है वो मैं परमेश्वर के ऊपर मैं टिका के रखा हूं। इसका मतलब है अगर एक रेस में रेसर जब भागता है तो उसका मंजिल जो है वो स्टेट जहां पे उसको पहुंचना है वही रहता है। उतना ही नहीं, अगर एक शूटर जब वो कंपटीशन में रहता है और जब वो शूट करने के लिए अपने बंदूक को या निशाने पे जब लगाता है, उसकी जो नजर है वो सिर्फ वो निशाने पे रहता है। वो इधर इधर ताकता नहीं, वो दाएं बाएं देखता नहीं, उसका सीधा नजर जो है उसके निशाने पे रहता है। उसी तरह दाऊद कहता है, मेरे चारों ओर परिस्थिति कुछ भी रहने दे, मेरे हालातें कुछ भी रहने दो, या मेरा आजू बाजू कौन से भी लोग रहने दीजिए, चाहे इस तरफ हवा है, इस तरफ आंधी है, इस तरफ लोग हैं, इस तरफ कुछ भी, मगर मेरा निशाना सिर्फ मेरे परमेश्वर के ऊपर है। मेरी नजर मैं परिस्थितियों के ऊपर नहीं रख रहा हूं, हालातों के ऊपर नहीं रख रहा हूं, मगर मेरी नजर सिर्फ मैं परमेश्वर यहोवा पर रख रहा हूं। जी हाँ मेरे प्यारो, 8वां वचन फिर एक बार पढ़कर मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। जी हाँ, मैं कभी नहीं हिलूंगा, मैं कभी शेक नहीं, आई विल नेवर शेक। मैं कभी भी हिलूंगा नहीं, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं, या और एक बात में मैं कभी डरूंगा नहीं। आमीन। और एक अगर बात है तो मैं कभी भी डरूंगा नहीं। हालेलुया, आमीन। जी हाँ मेरे प्यारो, आज का दिन चाहे आपके आजू बाजू कौन सा भी परिस्थिति रहे,
आर्थिकता का चुनौतियां हैं, निराशा है, मुसीबतें हैं, भविष्य का डर है, क्या होने वाला है, इस एक सोच में जब आप लोग जी रहे हैं, आइए हमारा निशाना सिर्फ परमेश्वर पर रखें, हमारा विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु पर रखें, हमारी जो मंजिल है वो यीशु बने। इब्रानी 12:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी नजर जो है वो सिर्फ प्रभु के ऊपर बनाए रखना है। फिक्स योर आइज अपॉन जीसस अलोन, अपनी नजर सिर्फ यीशु के ऊपर टिका के रखना है। आमीन। तब कौन सी आशीषें मिलेंगे? द नंबर 1, जब आप अपनी नजर, अपनी निशान, अपना विश्वास, अपना मंजिल सिर्फ यीशु के ऊपर टिका के रखेंगे, द नंबर 1 ब्लेसिंग, यू विल रिसीव द प्रोटेक्शन, आपको सुरक्षा मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपको संभाल के रखेगा हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से। और दूसरी आशीष, आप आनंदित रहोगे, प्रभु में सदा आनंदित रहोगे। हो सकता है कि तूफान आपके आजू बाजू हैं, निराशा है, मुसीबतें हैं, हालात ठीक नहीं है, मगर आप आनंदित रहोगे। यू विल बी जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ये दुनिया की आनंद नहीं है, ये आत्मिक आनंद है जो दुनिया की चीजें चुरा नहीं सकेंगे। हालेलुया। एंड द थर्ड ब्लेसिंग, आपका शरीर जो है हमेशा चंगा रहेगा, पुनरुत्थान के ताकत में आप रहोगे। आमीन। रिजरेक्शन पावर में आप रहोगे। और उतना ही नहीं, हमेशा के सुख में रहेंगे। सुख का मतलब ये दुनिया की चीजों से मिलने वाला सुख नहीं, मगर वो स्वर्गीय सुख। हालेलुया। 91 भजन संहिता में कहता है, मैं तुझे आशीष देकर मैं तुझे तृप्त करूंगा। जी हाँ मेरे प्यारो, इस दुनिया के आशीषों में तृप्त नहीं है। अगर एक चीज मिलेगा तो दूसरे की आशा रखते हैं, दूसरा मिलेगा तो तीसरे की आशा रखते हैं, क्योंकि इंसान को आशा का कोई अंत ही नहीं है। मगर परमेश्वर आपको ऐसी आशीषों से भरेगा, ऐसा सुख देगा कि आपका मन जो है वो तृप्त रह जाएगा। आप बोलोगे थैंक यू जीसस, ये काफी है मेरे लिए। जी हाँ, परमेश्वर हमें इन आशीषों से भरेगा। इसीलिए आइए 16 भजन संगीता में, प्रभु मेरी गुरी, मेरा नजर, मेरा जो निशाना है सिर्फ आप हैं। तो आइए अपनी नजर, अपना मंजिल, अपना निशाना सिर्फ यीशु पर रखें। फिक्स only your eyes on Jesus alone. Hallelujah. You will be blessed. प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमें मदद कर कि हमारी नजर हम सिर्फ आपके ऊपर रखें। तूफानों को ना देखें, लोगों को ना देखें, परिस्थितियों को ना देखें, हालातों को ना देखें, मगर हमारी नजर, हमारी मंजिल, हमारा निशाना, हमारा विश्वास सिर्फ यीशु आप ही रहें, ताकि आपके द्वारा जो आशीषें, जो सुरक्षा, जो चैन, जो चमत्कार, जो सुख जो हमें मिलेगा, हम उसे हासिल करके हम तृप्त में बने रहें। धन्यवाद प्रभु। इस समय में जितने लोग सुन रहे हैं वो सारे लोगों का आशीष देना, तेरे लहू में उन्हें बचाकर हर मुसीबत से संभाल के रखना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।